जैन परंपरा विश्वास की परंपरा है। ईश्वर पर विश्वास रखती है, अपने भाग्य पर विश्वास रखती है। और भाग्य पर विश्वास रखने का मतलब है अपने अच्छे बुरे किए गए कार्यों के फल पर विश्वास रखती है, जिसे पुण्य पाप कहा जाता है। जैन दर्शन जीव के परिभ्रमण को स्वीकार करता है। वर्तमान की अवस्था से लेकर पिछली भी इस जीव की अनेक अवस्थाएं रही हैं। चतुर्गति भ्रमण रूप संसार में अनेक असंख्य अनगिन अनंतानंत पर्यायों में ये जीव भ्रमण करता रहा है। आगे भी अनंतानंत काल तक भ्रमण करता रहेगा। पर एक बात सच है कि जीव यदि भव्य है और उसका उपादान जागृत हो जाए तो रत्नत्रय की साधना से सिद्धि को भी प्राप्त कर लेता है। ऐसा जीव निकट भव्य परमात्मा और सिद्धात्मा के पद को प्राप्त करता है। संसार परिभ्रमण अनादि अनंत भी है और सादी शांत भी है। आज आप सबके बीच में जैन दर्शन के उस विश्वास की बात मैं कर रहा हूं जिसे कई विद्वान समझ ही नहीं पाए। भारतीय दर्शनों की व्यवस्था में आस्तिकवादी और नास्तिकवादी दर्शनों को रखा गया है और नास्तिकवादी दर्शनों की व्याख्या करते करते जैन दर्शन को भी नास्तिकवादी दर्शन कह दिया गया। लेकिन कुछ विद्वानों का भ्रम था, इसीलिए उन्होंने कहा है, सभी ने नहीं कहा। जैन दर्शन ने जब अपनी व्याख्याएं दी तो कहने वालों को भी चुप्पी साधनी पड़ी और उनका भ्रम निवारण भी हुआ। उन्होंने ये कह के कहा, अरे इससे अच्छे तो वो जैन लोग हैं जो ईश्वर को ही नहीं मानते, इसलिए नास्तिकवादी हैं। जैनाचार्यों ने उत्तर दिया, नहीं, ऐसा नहीं है। हम ईश्वर को नहीं मानते ऐसी बात नहीं है। जैन परंपरा, जैन दर्शन ईश्वर को नहीं मानता सो ऐसी बात नहीं। ईश्वर को तो मानता है, ईश्वर को मानता है, लेकिन ईश्वर के कर्तृत्ववाद को नहीं मानता।
ईश्वर को मानते हैं हम, लेकिन ईश्वर के कर्तृत्ववाद को नहीं मानते। आप ईश्वर को मानते हो और ईश्वर के कर्तृत्व को स्वीकार करते हो, इसलिए आप आस्तिकवादी हो। जैन दर्शन ने ईश्वर को स्वीकार किया है, लेकिन ईश्वर के कर्तृत्व को स्वीकार नहीं किया। उसका कारण है, उन्होंने कहा कि सामान्य जन में और ईश्वर में फर्क होना चाहिए। संसार के सामान्य प्राणी को बनाने की चिंता है, संभालने की चिंता है, मिटाने की भी चिंता है। और संसार में बनाना, संभालना, मिटाना देखने में आता है। किसी के साथ अच्छा करें, किसी के साथ बुरा करें, किसी को स्वर्गों में भिजा दें, किसी को नरक में भिजा दें, ये सामान्य आदमी के द्वारा संभव है। जिसमें राग द्वेष का अंश हो उसके लिए संभव है, लेकिन जो राग द्वेष से परे हो गए, राग द्वेष से ऊपर उठ गए, उनके लिए संभव नहीं। ईश्वर वही होता है जो राग द्वेष से परे होता है। और उस पद पर पहुंचने के बाद, ईश्वरीय पद प्राप्त करने के बाद, उसे संसार में कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ती, बल्कि संसार में आने की जरूरत भी नहीं पड़ती। संसार में से ही निकल करके, संसार में से ही शुद्ध होकर के वो सिद्ध बना है, अरहंत बने हैं, सिद्ध बने हैं। और जो एक बार सिद्ध बन गए, शुद्ध बन गए, लौट करके फिर उन्हें संसार में आने की जरूरत नहीं। उदाहरण भी समझ में आता है। एक बार दही का मंथन करके उसमें से घी निकाल लिया जाए, शुद्ध तत्व के रूप में घी हमें उपलब्ध हो गया, तो अब पुनः वह घी लौट करके दही और दूध बनने वाला नहीं। जो भव्यात्मा शुद्धता को प्राप्त हो गई, वो लौट करके संसार में आने वाली नहीं। ये जैन दर्शन है, जैन दर्शन का विचार है। इसीलिए जैन दर्शन में या जैनी लोग ईश्वर को तो मानते हैं, लेकिन ईश्वर कर्तृत्ववाद को नहीं मानते। विश्वास है, विश्वास आदर्श के प्रति होता है। आदर्श हमारे पंच परमेष्ठी हैं। उन पंच परमेष्ठियों में 2 का स्थान भगवान का है, 3 का स्थान गुरु का है। पर उसमें भी हम अपनी विशेष भावना और श्रद्धा के कारण 5 को ही पंच परमेष्ठी भगवान कह देते हैं, क्योंकि 5 के स्वरूप में फर्क नहीं है, उनकी स्टेजों में फर्क है। बाहर से निर्ग्रंथ वीतरागता सभी में है, बस उनके पदों में फर्क है। तो 5 परमेष्ठियों में प्रारंभ के अरहंत और सिद्ध परमेष्ठि भगवान का स्वरूप है। एक पूर्ण शुद्ध सिद्ध परमात्मा है, और एक जिन्होंने अपने आधे कर्मों को नष्ट कर दिया है। ऐसे अरहंत परमात्मा अभी और आगे चल करके शेष अघातीय कर्मों को नष्ट करेंगे तो सिद्ध परमात्मा बनेंगे। इन 5 के प्रति श्रद्धा और आदर्श हमारे मन में है। श्रद्धा विश्वास का रूप लेती है, विश्वास समर्पण का रूप बनता है।
श्रद्धा प्रारंभिक चरण है। श्रद्धा जब आगे बढ़ती है तो विश्वास बन जाता है, और विश्वास जब सघन होता है तो वही समर्पण बन जाता है। गुरुवर आचार्य श्री ने एक बार प्रवचन में कहा था, कौन कहता है कि छेद वाली चलनी से पानी नहीं खींचा जा सकता? कौन कहता है कि छेद वाली चलनी में से पानी नहीं खींचा जा सकता? अरे विश्वास रखो, छेद वाली चलनी भी पानी को खींच सकती है, पर कब? तब जब पानी ठंड पाकर के जम जाए तो जमे हुए पानी को चलनी भी खींच सकती है। विश्वास है, पानी को चलनी खींच सकती है, पर कब? पानी जमे तो। और इसीलिए कभी कभी लोग कह देते हैं, कौन कहता है कि आसमां में सुराख नहीं हो सकता? सतीश को याद आ गया। कौन कहता है आसमां में सुराख नहीं हो सकता? अरे तबीयत से एक पत्थर तो उछालो यारो, तबीयत से एक पत्थर उछालो तो। हाथ से नहीं उछालना, तबीयत से उछालना है। हाथ के उछालने में और अंदर के भाव के उछालने में बहुत फर्क होता है। तो तबीयत से, पूरे मन से एक पत्थर तो उछालो यारो। कौन कहता है कि आसमां में सुराख नहीं होता? आसमां में सुराख हो सकता है। और जितने भी रिकॉर्ड बने हैं और जिन्हें हम रिकॉर्ड मान रहे हैं, वो सब हिम्मत के भरोसे ही बने हैं। अन्यथा विकलांग पहाड़ों की चोटियों पर कैसे पहुंचते? अंधे लिख लिख करके परीक्षाएं पास कैसे कर लेते? बीमार आदमी भी बहुत लंबी बीमारी के बाद निकल करके उठ करके बड़े बड़े रिकॉर्ड कैसे बना लेता? अभी आपने कल ही के पेपर में देखा होगा, एक बूढ़ी अम्मा लगभग 104 बरस की, उसे राष्ट्रपति से पुरस्कार मिल रहा है। और बूढ़ी अम्मा, पेपर में लिखा है कि इसे थिरकते हुए उत्साह से मंच पर जाती है कि पूरा जो भी राष्ट्रपति के साथ उनका परिवार और मंत्रिमंडल था, अवाक रह जाते, आश्चर्यचकित हो जाते। हिम्मत की बात होती है, और हिम्मत से ही सफलताएं मिलती हैं। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। एक समय था जब हमारे देश का सोच था कि हम दुनिया में छा नहीं सकते हैं। एक समय था जब हमारे देशवासियों का या राजनेताओं का ऐसा सोच बन गया था कि हम अपनी गाड़ी को अपने देश में तो आगे बढ़ा सकते हैं, पर विश्व पटल पर हम अपनी धाक नहीं जमा सकते हैं। 70 वर्षों के सफर में इन वर्षों ने यह साबित कर दिया अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कि भारत वो भारत नहीं है जो उसका सोच था। आज भारत वो भारत है जो सोचता है वो करके दिखाता है। सारी दुनिया ने भारत की इस ताकत को स्वीकार कर लिया। जन समर्थन इसलिए बहुत मिल भी रहा है। राष्ट्रीय स्तर का जो नेतृत्व तो अभी सामने आया है, वर्तमान में चल रहा है, मैं समझता हूं भारत के 70 सालों का यह स्वर्णिम इतिहास चल रहा है। पूरी दुनिया महाशक्तियां, भारत ने वो दिन भी देखे कि यहां का प्रधानमंत्री यदि किसी महाशक्ति के राष्ट्रपति से मिलने की इच्छा करे
तो 2-2 4-4 घंटे उसके लिए प्रतीक्षा करना पड़ती, बाद में कहीं मिल गया तो मिल गया। आज दुनिया का कोई ऐसा राष्ट्र नहीं है जो भारत के आमंत्रण को अस्वीकार करने की भावना रखता हो। भारत एक आमंत्रण दे तो दुनिया का कोई भी बड़े से बड़ा, चाहे महाशक्ति का प्रमुख हो और चाहे सामान्य देश हो, भारत में आने को लालायत है, क्योंकि भारत ने ये यश कमा लिया है, भारत ने इतनी शक्ति का संचय कर लिया है। और शक्ति तो तमाम देशों के पास हो भी सकती है, पर भारत ने अपनी सद्भावना दिखा करके इतना विस्तार कर लिया है कि दुनिया के असली लोकतंत्र को अब पहचाना जाने लगा कि वाकई में लोकतंत्र में होता क्या है। विश्वास से विश्वास बढ़ता है। हमारा मनोबल यदि उच्च है तो फिर किसी बात की कोई जरूरत नहीं है। मैंने एक जगह पढ़ा था कि उच्च मनोबल ही दुनिया का सबसे बड़ा नोबेल पुरस्कार है। मनोबल हमारे पास होना जरूरी है। विश्वास, बुद्धि, श्रद्धा और तर्क, ये 4 शब्द आते हैं। आज यहां पर हम सभी ने 64 रिद्धि का विधान संपन्न किया है। 64 सौधर्मिंद्र, 64 सौधर्मिंद्रानियां, 64 एक विधान में 64 सौधर्मिंद्रानियां बने हों, और जहां जरा भी चर्चा नहीं, जरा भी पर्चा नहीं, जरा भी खर्चा नहीं, और दिन भर का रंग ऐसा लगा कि तुम्हारे आज के होली के रंग तुम्हें फीके दिखने लगे।